हो सके। आज इनकी बदौलत हमारी पंचायत बुधन को पहले रखा है, क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं जी ये स्कीम इधर से आई उधर गई, ये हुआ वो हुआ। जब तक कोई लीडर ना हो, जब तक कोई रहनुमा ना हो, तब तक कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। ना किसी को दिल्ली में याद है कि बुधन कहाँ है, क्योंकि उनको भी याद करवाना पड़ता है। अगर सरकार मानते हैं हम बीजेपी की सरकार है ऊपर या जो भी है, लेकिन जब तक यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ से बोला नहीं जाएगा उन लोगों को कि वहाँ पे क्या तकलीफ है, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। पहली पाइप उखाड़ दो आप। ये मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताऊंगा, ज़्यादा बातें वही बताऊंगा। पहली पाइप नहीं उखाड़नी, पहली पाइप को भी चलने दो, दूसरी पाइप लगाओ। आपके पहले कितने होज होंगे यहाँ से? मेरे इस बुधन में कितने होज हैं आपके पहले? 13 होज हैं। 13 होज हैं। आज फिर आपके 13 होज ये लिख रहे हैं GSR जो बड़े बनने, 13 होज आज वो हैं और 13 दूसरे, 26। और आपका जितना ये प्लान बनाया है, एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं महकमा के लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा और आप लोग और आपकी पंचायत के लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा। जितने आपने बैठ के ये प्लान बनाया, तो आपको 15 किलोमीटर पाइप आती, इसलिए प्लान यहाँ से बन के आपका अच्छा गया। अब जब वापस बन के पैसा आपके पास आया तो उसका इस्तेमाल भी अच्छा आप लोगों ने करना है। देखो एक चीज़ है, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। 13 होज वहाँ बनने चाहिए जहाँ से पानी की सप्लाई से। मुझे लगता है अगर आपने ड्राइंग इन सब से अप्रूव करवाई है, अब किसी भी जगह होज की लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ है। नायब साहब भी इधर ये मौजूद रहेंगे, बाकी लोग भी हैं, सारे बरादरी के लोग इधर साहब भी हैं। अब झगड़ा कहाँ उठता है कि नहीं जी होज मेरी ज़मीन में बनाओ, वो फैसला करने का वक्त इस वक्त नहीं है। अब होज सारे बनाने हैं। जब नौकरियों की बारी आएगी, वो पिछला दौर था जब होजों पर नौकरियां मिलती थी। आज आप ज़रूरी नहीं है आप 10 होज बना लो ना अपने घर में, मास्टर जी बनाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले उसको। अभी तो पहले परमानेंट नहीं हुए, जो सही एक बात। इसलिए उस झगड़े में मुदाखलत करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब नौकरियों की बारी आ गई, लेकिन इतनी ज़रूर है जिसका चेयरमैन साहब ने कहा कि कम से कम जब कोई सरकार बनेगी, पहले लोगों जो लगे हुए हैं उनका जब उस फैसले पर फायदा होगा आप सब लोगों का। दूसरी चीज़, जिस तरह महकमे ने कहा कि 30 साल के लिए ये स्कीम बने, हम जब पहले जो भी स्कीम बनाते हैं अच्छी बनाते हैं, लेकिन अब टाकियां नहीं लगेंगी। टाकियां कैसे होती हैं? जैसे घर हम नया बनाते हैं, अब जिसने बनाना है PMAY के मकान आपको पता है इधर बनाने हैं, पहले ही उधर लाइन लगवा लो। फिर बाद में कहो कोई 10 पाइपें JE साहब लाए जी, सरपंच साहब लाए जी, नंबरदार साहब लाए जी, चौकीदार साहब लाए, वो कहाँ से लाएंगे? अब पाइपें ये सरकार आपको और नहीं देगी। इतनी ही पाइपें हैं जितनी इसमें 130 किलोमीटर सैंक्शन है, 131 किलोमीटर आपको पाइप नहीं आएगी, 130 ही आएगी। इसका सही इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। और ज़मीन के अंदर जिस तरह JE साहब, और इसकी सुपरविजन हम खुद भी रखेंगे। मैं बीच बीच में जहाँ लाइन लग रही होगी, मैं खुद भी देखूंगा कि कहाँ पर लग रही है और कहाँ पर नहीं लग रही है। ठेकेदार साहब को पैसे देने, बिल करना है, लेकिन लगाने वाले कौन होंगे? आप लोग हैं ना। ये हमने पहले ही बात की है ठेकेदार साहब से, जितने लोग काम यहाँ पर करेंगे लोकल करेंगे, बाहर से कोई यहाँ नहीं आएगा। लेकिन लोकल ये मत सोचे कि हम गलत करें, गलत यहाँ पर नहीं करना है, उसको सही इस्तेमाल करना है। कोई लिहाज नहीं, कोई मुंह देख के चपेट नहीं मारनी, मुंह देख के चपेट नहीं मारनी। आप जितने लोग यहाँ पर हैं सबका मैंने। करामत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारी खबरों को बार बार शाया करते हैं, और जहाँ भी हम कोई इनॉग्रेशन वगैरह करते हैं या कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारा JJM का प्रोजेक्ट बुधन शुरू हुआ है, यहाँ जल जीवन मिशन का, और यहाँ ठेकेदार ने टेंडर लिया हुआ था, तो चौधरी एजाज अहमद खान साहब की वसातत से वो खुद भी आए थे, तो उन्होंने रिबन काटा है इसका, तो ये काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, तकरीबन 13 हौज़ और बाकी ग्रेविटियाँ, बाकी जितना भी इसका प्रोजेक्ट का बड़ा काम था वो सब शुरू होने वाला है, और बहुत ही बड़ा एक किस्म का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। करामत जी यहाँ पे हमारे सब डिवीज़न थुरू में
जो इस वक्त प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं ये सारे 8-9 हैं जिनके अभी कुछ टेंडर होना बकाए हैं। अलबत्ता जिनके टेंडर हो गए हैं उनमें ठिल्लू है, ठिल्लू बरनेली का एक JJM का शुरू हो गया है, तो बुदन का शुरू हो गया है, थुरू प्रॉपर का शुरू हो गया है, तो चकलास सलदार का जो है वो भी उसका टेंडर हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन 1-2 दिन में हो जाएगी, 2-3 दिन में, तो वो भी समझो इस वक्त शुरू ही है। तो ये 4 प्रोजेक्ट जो है ये इस वक्त शुरू किए गए हैं। इसके अलावा हमारे 5-6 प्रोजेक्ट और हैं जिनके टेंडर होने हैं और उनके जल्दी ही टेंडर हो जाएंगे। देखो करामत जी, ये जो दरमाड़ी से बुदन रोड जो है, ख़ासकर ये इस वक्त पुराना जंदर तक बहुत इसकी बुरी हालत है और इसकी खस्ता हाली हुई है। एजाज साहब ने उस दिन एक्सियन PWD को बोला था कम से कम ये खड्डे जो हैं अपनी लेबर लगा के या आपने जैसे भी हो सके ये खड्डे भरवा दो ताकि गाड़ियों को चलने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद जनाब एजाज खान साहब ने इस प्रोजेक्ट को दरमाड़ी से लेकर तो हाड़ीवाला तक, जो पुराना जंदर जिसको बोलते हैं, वहाँ तक इसको PMGSY में शुरू करवा दिया है और उसकी टेंडरिंग होने वाली है और ये जल्दी PMGSY में हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी PMGSY के रोड हैं या ब्लॉक के रोड हैं, ये इसके PWD के रोड हैं, तो इनकी हालत तो बहुत ख़राब है। और ख़ासकर मैं PMGSY के बारे में बोलूँगा कि जो ब्लैक टॉपिंग यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर लोग कर रहे हैं तो वो उनकी नाकस कारकर्दगी है और उस काम को ठीक करें। मैंने भी बार बार एक्सियन साहब को, AW साहब को, JE साहब को बता दिया हुआ है। अलबत्ता जहाँ पर भी ब्लैक टॉपिंग हो रही है तो वो सही तरीके से नहीं हो रही है। इस वक्त तो ब्लैक टॉप हो ही नहीं सकेगा हमारे एरिया में, चूँकि यहाँ टेम्परेचर बहुत लो हो गया है। तो जो पहले किया हुआ था वो सड़कें भी टूट फूट गई हैं। तो अब हम इन महकमे को कहते हैं कि इनके ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट में यही है। अभी हम जिस सड़क पे आए, ये बुदन टू दरमाड़ी वाली सड़क जो है ये पुराना जंदर तक ठेकेदार कर रहा है, तो आगे वो ब्लैक टॉप कर रहा है, पीछे उसके खड्डे पड़ रहे हैं और सड़कें उठ गई है। सड़क का जितना भी ब्लैक टॉप है वो सारा उठ गया है। तो इसी पे हम इनको कह रहे हैं कि इसको ठीक करो। अगर नहीं ठीक करते हैं तो हम मज़ीद कार्रवाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करेंगे या गवर्नमेंट इंतज़ामिया से इल्तिजा करेंगे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और SDM साहब से इल्तिजा करते हैं कि कम से कम आप खुद आके मौके पे इस चीज़ को देखो कि ये सड़क आगे अगर ये ब्लैक टॉप कर रहे हैं तो पीछे ये क्यों उखड़ रही है। तो ये नाकस काम जो है ये हमें बर्दाश्त नहीं है और इसके ख़िलाफ़ हम लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। देखो ये जो बिजली का मसला है, पोलों की शार्टेज है, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम तकरीबन आ ही गए हैं, लेकिन पोलों की और तार और कंडक्टर की बहुत शार्ट है। तो हम महकमा बिजली वालों से यही अर्ज़ करेंगे कि कम से कम ये पोल किसी न किसी तरह से प्रोवाइड करके तो इन लोगों के कम पोल लगाए जाएं। और इस वक्त भी काफ़ी एरिया में जो पोल हैं वो लकड़ी के लगाए हुए हैं और तार जो है वो खोल के लगाई हुई है, जिससे बिजली को काफ़ी लगाने वाले आदमी को भी नुकसान होता है। जो ही हवा आती है तो बिजली के तारें नीचे गिर जाती हैं, तो उससे कोई कैजुअल्टी भी हो सकती है। तो ये इस हालत को सुधारना पड़ेगा। अलबत्ता अगर महकमों को कोई परेशानी आती है, तारों की आती है, पोल कंडक्टर की आती है, तो हम भी अपने फंड से उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं, कुछ दिया भी है। तो इनका हालत जो इनको सुधारनी चाहिए। तो करामत जी, मैं खुद भी डीलर हूँ और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बड़ी परेशानी की बाइस है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ऐसे भी पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम दरमाड़ी में हैं, तो पोर्टल पे ना जाने किस वजह से गलती से ये 6 जो डिपो हैं यहाँ, जैसे जिसमें बुदन है, लेंचा A है, लेंचा B है, चकलास है, सलदार A और सलदार B, ये 6 सेंटर जो हैं ये जो है ये मोहर के साथ लगे हुए हैं, पोर्टल पे चढ़ गए हैं। तो अब हम जब पोर्टल पे कोई दुरुस्त की या डिलीशन या एडिशन की बात करते हैं तो पहले तो हमारा अरनास से हुआ करता था DSO दरमाड़ी के थ्रू, अब वो कहते हैं नहीं आप मोहर में जाओ जी, आप मोहर के साथ हो। तो ये हमें बहुत बड़ी दिक्कत है और लोगों को काफ़ी इससे परेशानी आ रही है। लोगों के काफ़ी नाम भी काट गए हैं और राशन कार्ड भी काट गए और सोल भी कम हुए हैं। तो अब हम SDM साहब से आपकी वसातत से यही अर्ज़ करेंगे कि या तो हमें मोहर के साथ राशन के हिसाब से लगाया जाए। अगर राशन के हिसाब से हमें दरमाड़ी में या रियासी में है तो पोर्टल हमारा जो है मोहर में कैसे है, हम 6 आदमी का पोर्टल जो है ये भी अरनास दरमाड़ी में होना चाहिए, ताकि वहाँ पे लोग जो हैं इसको दुरुस्त करवा सकें और अच्छी तरह से ये काम हो जाए। देखो आजकल ये JJM का जो जितना भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसकी निगरानी जो है वो इसकी सरपंच उसकी चेयरमैन है। ये हर पंचायत का सरपंच जो है वो उसका चेयरमैन है।
मेंबर जो हैं वो उसके मेंबर हैं, तो निगरान लोकल आदमी भी इस पे कमेटियां बनी हुई हैं। तो मैं आपकी वसातत से सब लोगों को, खासकर सरपंचों को ये इल्तिजा करूँगा कि वो मॉनिटरिंग करें और अच्छी तरह से पाइपें जो है नीचे लगवाएं। कम से कम 1.5 फुट इनका शेड्यूल है, 1.5 फुट ज़मीन में पाइप लगानी है और 1.5 फुट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर हम पंचायत लेवल पे इसकी निगरानी करेंगे और पंचायत लेवल पे इसका देखभाल करेंगे तो ये पाइपें सही लगेंगी।